साथियों नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार, करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको करवा चौथ का व्लॉग बना के दिखाएंगे और अभी मैं इंट्रो शूट कर रहा हूँ और मिलते हैं आपसे शाम को। करवा चौथ की धूम मचाएंगे और करवा चौथ का व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। साथियों शाम का समय हो चुका है, देख सकते हैं 6 बज चुके हैं और कथा की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक कथा सुनाने वाले और 3 सुनने वाले विराज चुके हैं और अभी इसका पूरा ब्लॉग बनेगा और आपके सम्मुख बिल्कुल पेश होगा। आज रात को ये ब्लॉग आपके सम्मुख चैनल पे आ जाएगा। साथियों शाम का 5:30 बज चुका है और ब्लॉग आगे बढ़ाते हैं। अब श्रीमती जी कथा की तैयारी में जुट चुकी हैं और ये हमारे लड्डू गोपाल श्रीमान जी हैं और ये देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं भरपूर मात्रा में। लड्डू गोपाल की जय हो। अब क्या चाहिए, क्या ला रही हूँ? सामान देखो, अपना सारी तैयारी रखो। देखो देख लो, सब जगह निगाह मार लो, क्या क्या आगे क्या क्या नहीं आया। हटाइए पुरानी वाली। कहाँ रख रही है? ऐसे नहीं रख रही। कहाँ रख रही है? चल तू जो भोले बाबा की जय, कन्हैया लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। हमारा मंदिर इष्ट देवताओं का साथ आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इतनी भूख लग गई तेरे को जो तेल भी नहीं पड़ा बेटा। श्रीमती जी तैयारी करते हुए पूजा की। अरे बस और तो तुम दबा रही हो बस बस बस। ये हमारे यहाँ करवा चौथ जी का चित्र लगा हुआ है, इसमें आरतियाँ हैं, सब कुछ है। जय हो लड्डू गोपाल आपकी, इनका आशीर्वाद हमेशा बरकरार रहे। हमारे यहाँ टोटल 7 मेंबर हैं। सबसे पहले मेंबर हमारे यही हैं, लड्डू गोपाल महाराज हमारे। ये पूजा की तैयारी करते हुए और पूजा की तैयारी में हम सब लोग शामिल हैं और ये हमारे कथा स्थल है। सब लोग कथा के लिए बैठे हैं। ये हमारी बॉस है और ये बहन आई हुई है, इनका भी व्रत है। सब कुछ सामान आ चुका है। अब जो है निकालो, सब सामान निकालो वहाँ से। एक तो हो जाता पार्वती जी के लिए, एक अपना होता है। ये तो पास क्या हुआ है? अब ये सब ये जला देती हूँ ना धूप। 1 मिनट। मुझे तो उल्टा की बैठ गई नहीं। कैसे बैठ? उधर को पीछे अभी करेगी वहाँ जाओ मंदिर की तरफ। पंडिया ऐसे नहीं, एक तो बाहर कहाँ गई है? मम्मी इसको कहाँ चलाना है? कम से कम इतना तो रहता है कि सिंदूर जिंदगी उनके नाम की लगा सको दुनिया में। पतियों को भी व्रत करना चाहिए ना, पत्नियों के लिए। क्यों सोनम? रोज करते हैं, बहुत लोग करते हैं। अरे ये वाला थोड़ी आंटी, ये तो नौटंकी है उनका करना। एक अलग से व्रत होना चाहिए पत्नियों के लिए। मंगलवार का कह रहा है मंगलवार का। मंगलवार का होना चाहिए। कहाँ बैठोगे आप? तैयार हो क्या? आगे पूजा करते? मेरे को दे क्या? पंडिया सामान दे दे, ऊपर से उठा, आराम से आराम से। यही तो है। खड़ी हो जाए तो कहाँ बैठोगे? कहीं बैठोगे तो ब्रह्मा जी की तरह जो बीच में खड़ा हो जाऊंगा ऐसे कहीं। वो दे चंदन वंदन दे, मेरा सामान दे दे पूरा। टकोरी, हाँ ये है। कटोरियाँ होंगी 2 छोटी छोटी। निक्की उठेगी तो अंकल को बैठा देना ना वहाँ पे। ना पापा जी की पूजा बहुत लंबी होती है ना। ऊपर है कटोरी, ऊपर से। और हाँ, और बड़ा कानून के हाथ लंबे कर, खरी लंबी हो जाए जरा। आचमन दे।
टकोरी टकोरी कटोरी नहीं है, कटोरी नहीं है। नीचे से दे। पूजन और बधाई। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भरकर रख लें, फिर बायना काटने के लिए खांड का मिट्टी का करवा लें और उसमें गेहूं भर दें और ढक्कन में चीनी भर दें। उस पर 1 रुपया रख दो। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सतिया काट कर 13 बिंदी लगाएं और 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर के कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर अपनी सास के पैरों में पड़कर वो करवा अपनी सास को दे दें। इसके बाद कर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे गुड़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का उज्जमन। उज्जमन करने के लिए 13 जगह एक थाली में 4-4 पूड़ी, थोड़ा थोड़ा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी और रुपये जितना चाहे रख लें। फिर उस थाली के चारों ओर हाथ से रोली चावल फेरकर अपनी सासू जी के पाए लगकर उन्हें दे देंगे। उसके पश्चात 13 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर और बिंदी लगाकर उन्हें विदा कर दें। वैसे व्रत की विधि तो हम पढ़ ही चुके हैं। कथा सुना वो पढ़ना, 7 भाई वाली कथा। 7 भाई वाली पढ़ लो। स्टार्टिंग से कथा ही है सारी, तो स्टार्टिंग में जो पहली आई थी वही। विधि। सुहागिन माता बहनों का यह एक प्रमुख व्रत है जो वर्ष में उनके लिए एक विशेष त्योहार की भांति आता है। गरीब अमीर सभी जाति वर्ग और हर आयु की नववधु से लेकर वृद्धा सधवाएं यह व्रत करके अपने अपने पतियों के अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामनाएं करती हैं। इस व्रत उपवास में फलाहार नहीं किया जाता। निर्जला व्रत रखकर रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्र दर्शन कर अर्घ्य देने और पूजा करने के बाद पूरी पकवानों से व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने की अत्यंत उत्कंठा से प्रतीक्षा की जाती है, जो इस दिन विलंब से उदय होता है। इस व्रत में धातु या मिट्टी के करवा से उदय होने पर चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है। चीनी, खांड के करवा विशेष रूप से इन दिनों बाजार में बने मिलते हैं। ये खांड के बने करवा किसी धातु के बने करवा के साथ बहुओं के पियर से ससुराल में मिठाई, फल, वस्त्र आदि के साथ भेजे जाते हैं, इसलिए इस व्रत का नाम करवा चौथ कहा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को परंपरागत ढंग से प्रायः सधवा स्त्रियों द्वारा किया जाता है। व्रत की विधि। स्नान आदि के पश्चात प्रातः काल से व्रत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा की सामग्री एकत्रित करके रखते हैं, जिसमें सुहाग की समस्त वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। दीवार पर भीगे चावलों में हल्दी डालकर पीसकर बनाए एपन से करवा चौथ माता का चित्र बनाया जाता है। आज का कैलेंडर की भांति छपा छपाया ऐसा चित्र उपलब्ध होता है। इसमें ऊपर चंद्र और सूर्य, करवा माता, शिव, कार्तिकेय, गणेश देवता, 7 भाई बहन, सीढ़ी पर चढ़ा एक भाई, चलनी से दीपक दिखाता हुआ तथा अन्य परंपरानुसार चित्र बने होते हैं। प्रायः परिवार और पास पड़ोस की महिलाएं एकत्र होकर चौथ माता के बने चित्र के सामने बैठकर पूजा करती हैं और सामने गीत गाती हैं। इस पूजा में लकड़ी के एक पट्टे पर मिट्टी से बनाई गौरा, गणेश और शिव के प्रतीक रूप भी प्रतिष्ठित किए जाते हैं। इनका पूजन अर्चन चंद्रोदय से पूर्व कर लिया जाता है। इसी समय हाथ में चावल और फूल लेकर करवा चौथ माता और गणेश जी की कथा पढ़ी सुनी जाती है। नववधुएं पियर से आई हुई वस्तुएं वहां रखती हैं और पूजन के पश्चात बायने के रूप में अपनी सास, जेठानी आदि को देकर आशीष प्राप्त करती हैं। चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर शोर होने लगता है, चंदा निकल आया, चंदा निकल आया, तब सुहागिनें चंद्र दर्शन कर उसे अर्घ्य देती तथा पूजा करती हैं। इसके बाद महिलाएं अपने पूज्य वर्ग के पांव लगकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यही व्रत के पारण का समय है। उस व्रती स्त्रियां अपना मुख जूठारती हैं, अर्थात कुछ खाकर अपना मुंह जूठा करती हैं। इसके बाद मिल बैठकर पूड़ी, पुआ पकवानों को सभी पारिवारिक जन खुशी से खाते हैं। पूजन सामग्री। मिट्टी का बना करवा, धातु, तांबा, पीतल, स्टील का करवा, खांड के करवा, लकड़ी का पिट्टा, स्वच्छ पीली मिट्टी, प्रतिमाएं बनाने को, रोली, चावल, एपन, दीपक, घी, रुई, बत्ती, कपूर, धूप बत्ती, दिया सलाई, फूल माला, पान, मौसमी, बल, बताशे, फल, बताशे, पेड़ा अथवा मिष्ठान, गंगा जल तथा पीला लाल वस्त्र बिछाने को, सुहाग की वस्तुएं इच्छानुसार। करवा चौथ व्रत कथा। पहली कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को 7 भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली,
आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और छलनी से पीछे दीपक रखकर उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने तक कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह 2 अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल को भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक और बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर से डकारने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वह इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ और करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ, घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्राप्त करना। दूसरी कहानी। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। ये तो हमने पढ़ लिया। तीसरी कहानी। सती द्रौपदी द्वारा किए गए व्रत की कथा। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह वृत्तानुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे, तेल बढ़ा दो, और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। करके डाले। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों की बहू ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होली की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। जल्दी चिमटी कहाँ? थाली कब चलाएंगे? फिर लास्ट में करोगे, पहले करोगे? पहले थाली चला लो, उसके बाद आरती गा लो ना उसी हाथ, और क्या, फिर थाली खा के उठ जाओगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी,
अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, जन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जीवन की दोबारा गालियाँ कर। सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति भगवान की जय। ओम जय करवा मैया मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, हो तुम्हें रुद्राणी मैया, हो तुम्हें रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सभी प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती मैया, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होय सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे मैया, सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु, गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे मैया, व्रत कर जो गावे। व्रत उनका हो पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। बोलो करवा मैया की जय। ये पढ़ लेना ना ऊपर इसको, आरती में। आरती तो अभी करेंगे जब दोबारा भी वो करेंगे तो पूजा। इसको पढ़ लेना। अब आप लोग खाली घुमाओ ना, गेहूँ से इसको निकाल दो, अभी हो जाएगा। गेहूँ से ना लोटा जल भी उठा ले, पल्ले में बांध दो। जल उठा ले उसमें से। फिर ये गेहूँ के दाने का क्या करना है इसको बता देना आंटी। तो चलिए उड़िया डाल देते हैं। वैसे तो कोई कोई साल भर इसको रखते हैं। रख लो अलमारी में, क्या हो गया। रख लेना सब। अलमारी में रख लेना, रुमाल में बांध के। साल भर रखते हैं, साल भर। बढ़िया चीज हुई है, क्या भगवान। धन दौलत बनाएगा। कितनी होती है ये? मम्मी थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा गोल में हो जाएंगे तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ रिकॉर्डिंग अच्छी है। मम्मी कितने होते हैं ये? अरे मम्मी आप 1 मिनट आप पकड़े रहो। मम्मी अपनी थाली तो उठाओ। नहीं नहीं, उधर से घुमाएंगे बच्चा। अच्छा अच्छा ये देगी पहले सोनम। तू एक काम करता, तू पकड़। हाँ एक हाथ से ध्यान से पकड़। लोटा इनका हिल रहा, बड़े ध्यान से। आराम से। मम्मी ग्रीन वाली डाली दे दी। दूसरा था ना। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वदानं पद्मसदृशं निर्गुणं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलानं योगिवितानं वन्दे विष्णुं सर्वजगन्नाथं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम लक्ष्मीनारायण नमः। लक्ष्मीनारायण लक्ष्मीनारायण नमः। कितना हो गया बुढ़िया? ये लास्ट है, ये अब जो जिसके जिसके पास आ जाएगा। 2 नहीं ये लास्ट है ना।
अब आ गया ना 5 5 ही हुए। ठीक है 5 ठीक है 5 हो गए? हो गया फिर? 5 हम क्या बनाए? दो धूप जला के ज़्यादा हो गया। चोर को क्या करें हाँ बस हो गया इनका तो। वो तो है ही चोर भी, क्या करे, मौका है ही नहीं कोई नहीं। चोर का सामान भी नहीं आजकल, बताओ आपको। 1 मिनट है। अभी तू बहुत से हेल्प ले ले, फिर बॉस की था तो हेल्प तो करियो। कोई बात नहीं। मैं हूँ।
ये तो चढ़ाई है, चाली का संभालना पड़ेगा। जो चढ़ाया पानी गिराते रहो हल्का उसी सबकी पूजा हो जाएगी। एक हाथ से हम साड़ी संभाल लेते, दोनों हाथ से चढ़ाए। धर्मपत्नी को पानी पिलाते हुए। पीलो पीलो पीलो। बात तो दे दो, सदा सौभाग्यवती रहो, खुश रहो। थोड़ा आगे आ जाओ। चांद देखने आए, चांद दिख भी नहीं रही है। नहीं ये रहा, दिख रहा है इधर, यहाँ से दिख रहा है। जीते रहो, स्वागत रहो। यहाँ से, यहाँ मैं खड़ी हूँ। तभी तो चल रहा है, चांद देखने आ रही है। इधर से कुछ दिख रहा है, देखो। अरे हाँ, ये देख सामने दिख रहा है। पानी डालना थोड़ी थोड़ी। आंटी की हेल्प करो। यार फोटो खींच ले यार। बजाना शूट हो गया अब तुम्हारी डिमांड है। आए नहीं है। आज बोल लो बना रहे थे देख